गेम के अंदर जितने लोग नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देके परेशान करके लोग बीमारी में, ये नशा ऐसा फैला हुआ है कि लोग यहाँ मर्डर कर रहे हैं। मैं पुलिस से, एसीपी, डीसीपी, जॉन सीपी से, हिंदुस्तान के पूरे कानून से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एमडी नशा जो है, मासूम बच्चों का मर्डर किया जा रहा है, मासूम बच्चे घर में चोरी किया जा रहा है। हमारा ईमानी फर्ज बनता है कि चीता कैंप में हिंदू मुस्लिम भाई की मिसाल कायम करना है, तो ये नशा बंद करना पड़ेगा और अपने अपने बच्चों को जीने के लिए मुंबई पुलिस से, एसीपी, डीसीपी, जॉन सीपी से ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज का जो मुख्यमंत्री है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नशे के ऊपर कानून कड़क किया जाए। जब अंडरवर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर नशा भी खत्म कर सकते हैं। ये कि इसकी सबसे बड़ी गलती हमारी गलती कि हम लोग पहले बर्दाश्त करते आ गए। पहले लोग जो है नशा जो है शौक से करते थे, फिर लोग नशा करने के लिए चोरी करते थे, अभी नशा करने के लिए लोग खून खराबा करने में उतर आए हैं। अभी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ जद्दोजहद कहेंगे हम लोग। और हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कुर्बानियां दें, तो ही हमें इसकी आज़ादी मिलेगी। नशा एक ऐसी चीज़ है कि हमारे समाज को जो है दिन ब दिन जो है एक तरह दीमक लगाते जा रहा है कि हमारी कौम जो खोखला बनती जा रही है। जहाँ तक देखेंगे गैर कौम के लोग जो है पढ़े लिखे होकर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, 3 स्टार बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, और हमारे बच्चे चर्चे और बेवड़े बनते हैं। ये हमसे देखा नहीं जाएगा। तो जब तक ये बच्चे की जो तब्दीली नहीं होगी, हम इस तरह रोड पे एहतजाज करेंगे, चाहे पुलिस हमें सपोर्ट दे या ना दे, हम अपनी तरफ से लीगली एक्टिविटी करते रहेंगे और उसको रोकने की पूरी। दोस्तों देखिए, इस वक्त यहाँ पर चीता कैंप के अंदर एक मुहिम छिड़ी है। लोगों ने ड्रग्स अवेयरनेस, नशा अवेयरनेस की एक रैली निकाली है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व नगर सेवक राजू भाई यहाँ पर है। राजू भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये रैली निकली है, एक विशाल हुजूम आपके साथ है। भाई रैली निकली खाली बोलने से नहीं होगा। यहाँ से अभी सबको मालूम है कौन बेचता कौन करता। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चलो और उधर नाम दो, नाम से एफआईआर कराओ। मैं मेरे घर का आदमी रहेगा तो भी नाम देता हूँ, सबको मालूम है। तो यहाँ से खाली चिल्लाने से नहीं होगा, यहाँ से जाके चौकी में देने और उधर से एक्शन लेने का। जो लोग बेच रहे कर रहे हैं उनको भी बिठा उधर पे लेके आके। तो नाज़रीन, यहाँ पर राजू भाई का कहना है कि जो लोग बेच रहे हैं उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। और एक यहाँ पर शख्सियत है, करीम बाबा भी मेरे साथ जुड़े हैं। करीम बाबा, ये जो आज रैली निकली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि चीता कैंप के अंदर जितने लोग नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देके परेशान करके लोग बीमारी में, ये नशा ऐसा फैला हुआ है कि लोग यहाँ मर्डर कर रहे हैं। मैं पुलिस से, एसीपी, डीसीपी, जॉन सीपी से, हिंदुस्तान के पूरे कानून से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एमडी नशा जो है, मासूम बच्चों का मर्डर किया जा रहा है, मासूम बच्चे घर में चोरी किया जा रहा है। हमारा ईमानी फर्ज बनता है कि चीता कैंप में हिंदू मुस्लिम भाई की मिसाल कायम करना है, तो ये नशा बंद करना पड़ेगा और अपने अपने बच्चों को जीने के लिए मुंबई पुलिस से, एसीपी, डीसीपी, जॉन सीपी से ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज का जो मुख्यमंत्री है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नशे के ऊपर कानून कड़क किया जाए। जब अंडरवर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर नशा भी खत्म कर सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हमारे साथ रवि भाई भी जुड़े हैं, चीता कैंप के एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवक है। रवि भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति जो ये जो मोर्चा निकाला जा रहा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी काम है। तो काम ये होना चाहिए कि इन सब लोगों का, जो भी बेचने वाले, खरीदने वाले, जो भी इनका धंधे से जुड़े हुए, ये सारे के सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब जाके गांव में अमन शांति रहेगी और सुकून से रहेगा। जो आए दिन जो दंगे फसाते हो रहे, जो झगड़े हो रहे, मर्डर हो रहे, सब बंद होना चाहिए। किधर ना किधर इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये सब ये डेलीगेशंस लेके पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे। लगा तो मुंबई कमिश्नर हो या एसीपी, डीसीपी हो, ड्रग्स का नारकोटिक्स ग्रुप हो, उन लोगों तक ये बात शिकायत लेके जाएंगे और इसको जल्दी से जल्द बंद करने में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया रवि भाई। देखिए नाज़रीन, इस वक्त चीता कैंप के अंदर जो जनता है, चीता कैंप के जो नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, साथ ही साथ जो समाज सेवक है, इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। सर पे कफन बांध लिया है कि यही के चीता कैंप से नशे को मुकम्मल तौर पर समाप्त करना है। जो लोग नशे का सेवन करते हैं या नशा बेच रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए, लगाम कसनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें इस खुराफात से, इस नशीली पदार्थ से बच सके। बहुत बड़ा हुजूम है नाज़रीन, आप पीछे देख सकते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सभी अपने घर से बाहर निकले हैं कि चीता कैंप जैसे इलाके को नशा मुक्त कराना है। एक ड्रग्स अवेयरनेस यहाँ पर फैला है। प्रशासन को एक मोमेंटम दिया जाएगा। लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीपी को मोमेंटम दिया जाएगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ जो अमली पदार्थ बेचा जाता है उसे कम किया जाए। नाज़रीन, जरूर चलते हैं। आइए, मैं गुजारिश करूंगा कि पीछे और लोग हैं, उनसे भी जुड़े और उनसे भी बात किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ के पूर्व कॉर्पोरेटर शाहनवाज शेख इस वक्त है, जो एमआईएम से बिलोंग करते हैं। शाहनवाज भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये ड्रग्स अवेयरनेस की रैली निकाली जा रही है, क्या कहेंगे शाहनवाज भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे चीता कैंप के जितने भी जो नौजवान साथी है, हमारी जो महिला है और जो बुजुर्ग है, और हमारी जो चीता कैंप जो एकता है, यहाँ पे जो हम पूरा एकता का जो है
एक साथ जो है पूरे हम यहाँ पे रैली लेके चल रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि चीता कैंप के अंदर जो है नशा जो है मुक्त होना चाहिए, नशे से जो है हमको राहत मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर घर में जो है हमारे जो है नशा यहाँ पे जो है आम हो चुका है, जिससे जो है हमारी आने वाली जो नस्ल, हमारी जो पीढ़ी जो है वो खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए जो है बड़ा पैमाने पे जो है प्रोटेस्ट करके जो है हम इसको रोकना चाहते हैं। और बॉम्बे पुलिस चौकी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना आप ये जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, यहाँ पे गांजा बेचने वाले हैं या चरस बेचने वाले हैं या बटन बेचने वाले, इनके ऊपर कार्रवाई करो। हम एक बार पब्लिक के साथ मेमोरेंडम देंगे, 2 बार देंगे, फिर तीसरी बार ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हम लोग कुछ चीता कैंप के लोग हाथ में ले ले तो फिर आप हमारे ऊपर एक्शन ना लो, क्योंकि हमारा काम है कि हमारे आने वाली नस्ल को बचाना, हमारे चीता कैंप को बचाना। और दोस्तों इस वक्त यहाँ पर एडवोकेट गौस सर भी मेरे साथ मौजूद है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, काफी सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। गौस सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज नशे का सेवन बड़े पैमाने पर चीता कैंप में हो रहा है, आज चीता कैंप का नौजवान सड़कों पर उतर आया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी सबसे बड़ी गलती हमारी गलती कि हम लोग पहले बर्दाश्त करते आ गए। पहले लोग जो है नशा जो है शौक से करते थे, फिर लोग नशा करने के लिए चोरी करते थे, अभी नशा करने के लिए लोग खून खराबा करने में उतर आए हैं। अभी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ जद्दोजहद कहेंगे हम लोग, और हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कुर्बानियां दें, तो ही हमें इसकी आजादी मिलेगी। नशा एक ऐसी चीज है कि हमारे समाज को जो है दिन ब दिन जो है एक तरह का दीमक लगाते जा रहा है कि हमारी कौम जो खोखला बनती जा रही है। जहाँ तक देखेंगे गैर कौम के लोग जो है पढ़े लिखे होकर IPS ऑफिसर बनते हैं, 3 स्टार बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, और हमारे बच्चे चर्चे और बेवड़े बनते हैं। ये हमसे देखा नहीं जाएगा। तो जब तक ये बच्चे की जो तब्दीली नहीं होगी, हम इस तरह रोड पे एहतजाज करेंगे, चाहे पुलिस हमें सपोर्ट दे या ना दे, हम अपनी तरफ से लीगली एक्टिविटी करते रहेंगे और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया गौस भाई। दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ एक और समाज सेवक है, नहीं हो जाएगा। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ एक और समाज सेवक मजीद भाई मौजूद है, जिन्हें मजीद शोला भी कहा जाता है। मजीद भाई, आप इस वक्त रैली में जुड़े हुए हैं और आप नारेबाजी भी लगा रहे हैं, ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर ये रैली निकली है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि हम लोग सिर्फ रैली निकाल कर चिल्ला कर ये नशा बंद होने वाला नहीं है। काफी सालों से ये रैली निकल रही है और कुछ कार्रवाई होती नहीं है। तो अब हमारे मोहल्ले को बचाने के लिए हमको खुद को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकलाब ऐसे ही नहीं जागा था। इनकलाब जगाने के लिए भी हिंसा की गई थी, जिसमें शहीद खान और अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग शहीद हुए थे। तो हमारे मोहल्ले को जगाने के लिए हम लोग ने जो इनकलाब जगाया है, इस इनकलाब में हम लोग ये काम करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ड्रग्स पेडलर है, जो नशा बेच रहे हैं, उनको उनके घर से निकाल कर रोडों पर खींचते हुए उन कुत्तों को पुलिस स्टेशन तक लेकर जाया जाएगा और उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई कि जिसको देखते हुए दूसरा कोई शख्स नशा बेचने की हिम्मत ना करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त रैली में हुजूम है और भी बहुत से लोगों से हम बात करते रहेंगे, आपके रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ।